मेंडल का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। इसमें मेंडल ने ये बताया कि जब शुद्ध होमोजाइगस प्लांट का डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट का क्रॉस शुद्ध होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट वाले कैरेक्टर से कराया जाता है, तो जो F1 जनरेशन होती है उसमें सारे के सारे जो प्लांट प्राप्त होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर के। और जब F2 जनरेशन उससे प्राप्त होती है उसमें 3:1 का रेशियो आता है, यानी 3 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव। जैसे अगर अपने एक एग्जांपल लें कि लंबाई कैरेक्टर अगर अपन लें उसका मटर के पौधे का, तो होमोजाइगस लंबा जो होता है यानी टॉल जो होता है उसका जेनेटिक मेकअप होता है कैपिटल टी। इसका अगर अपन क्रॉस करा जाए रिसेसिव होमोजाइगस से तो वो होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन होगी, उसमें क्या होगा कि इससे एक तरह का गैमेट बनेगा वो होगा कैपिटल टी, और इससे भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा वो होगा स्मॉल टी। इन दोनों के मिलने से जो F1 जनरेशन आएगी उसमें जेनेटिक मेकअप होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब जो F2 जनरेशन आएगी यानी F1 जनरेशन का क्रॉस वापस F1 जनरेशन से करा जाए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा जाए तो इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, वो होगा एक होगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। इस तरह से इससे भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, वो होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। इनके मिलने से जो F2 जनरेशन जो आएगी उसमें जो जेनेटिक मेकअप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके मिलने से होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जब दोनों मिलेंगे तो ये जेनेटिक मेकअप होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो होगा 3:1, यानी ये लंबा ये लंबा ये लंबा और ये बोना। ये इसलिए लंबे होंगे क्योंकि इनमें कैपिटल टी मौजूद है, दोनों इसमें एक कैपिटल टी मौजूद है क्योंकि वो डोमिनेंट है इसलिए लंबा होगा, इसमें ये कैपिटल टी मौजूद है ये डोमिनेंट है इसलिए लंबा होगा, और ये इसमें एक भी कैपिटल टी मौजूद नहीं है यानी कि दोनों दो स्मॉल टी, इसलिए ये बोना रहेगा। और इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:1। ये रेशियो कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो इसको जो आएगा वो होगा 1:2:1, यानी एक होगा शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक होगा शुद्ध बोना। ये इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा। इस तरह मेंडल ने एक अपने ये करेक्टर लिया, इस तरह से अगर कोई दूसरा भी करेक्टर लें, अपन सपोज राउंड एंड रिंकल शेप के सीड्स का लें, तो इसमें ये दोनों कैपिटल आर आ जाएंगे, इसका क्रॉस हो जाएगा स्मॉल आर से, और आगे यही प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। इससे एक तरह का गैमेट बनेगा वो होगा कैपिटल आर, इससे एक तरह का गैमेट बनेगा वो होगा स्मॉल आर, दोनों के मिलने से ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये राउंड शेप रिंकल शेप। और जो F1 जनरेशन आएगी उसमें सारे के सारे जो हो जाएंगे राउंड शेप के हो जाएंगे। वापस वही सेल अगर फर्टिलाइजेशन कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराएं तो जो रेशियो आएगा इस गैमेट वापस उसी तरह से बनेंगे, एक होगा कैपिटल आर एक होगा स्मॉल आर, इसका भी एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर एक बनेगा स्मॉल आर। और जो F2 जो रेशियो आएगा वो आएगा क्रॉस कराने पर ही कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। रेशियो आएगा 3:1। ये रेशियो होगा फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो भी इसी का वही आएगा 1:2:1। ये मेंडल का प्रभाविता का नियम जो ये दर्शाता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर पाएगा, जिस तरह के इसमें टॉलनेस ने अपने आप को प्रेजेंस शो की अपनी, और यहाँ पे राउंड शेप ने अपनी प्रेजेंस शो की है। तो F1 में जो सारे के सारे थे इसमें लंबे आए हैं, जबकि इसमें सारे सारे राउंड शेप के सीड्स आए हैं। और F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया है, 3 तो थे लंबे और एक था बोना, और इसमें थे 3 राउंड और एक था रिंकल्ड। 3:1 का ये रेशियो कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो, जबकि ये कहलाता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको ये बताता है। इसमें एक है शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोना। इसी तरह से इसमें है एक शुद्ध राउंड, दो अशुद्ध राउंड और एक रिंकल्ड।